युवाओं के ऊपर कुछ भूमिका रखूंगा। भारत युवाओं का देश है, संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। हम सभी जानते हैं कि हम सब आम परिवारों से आते हैं, कठिनाइयों को झेलते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, पर ना रुकते हैं, ना झुकते हैं, ना टूटते हैं, क्योंकि हमारा देह गान है। जो पत्थर चोट लगकर टूट जाते हैं वो कंकड़ हो जाते हैं, और जो पत्थर उस चोट को सह जाते हैं वो शंकर हो जाते हैं। आप आज देखिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुई है। ये पिछले 2014 से पहले हम जब कहा करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस काले कानून को जम्मू कश्मीर से प्रस्त किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे से उदाहरण से युवाओं की राष्ट्र निर्माण की ताकत को बताना चाहूंगा। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा के बजाय उनकी इज्जत की जाए। राष्ट्र निर्माण बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी कोशिशों से संभव हो पाएगा, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें आगे ले जाने की, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को हम आगे ले जाएं। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे देश में युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का युवा समाज को नई दिशा देकर उसे तरक्की की राह पर अग्रसर करने की शक्ति रखता है। जरूरत है तो केवल उसे समय पर सही दिशा देने की, जिससे उसकी क्षमता और ताकत का समाज और देश के हित में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। जिस प्रकार कोई भी बड़े से बड़ी या छोटी सी छोटी इमारत बिना नींव के नहीं टिक सकती, उसी तरह कोई भी राष्ट्र बिना युवा शक्ति के नहीं चल सकता। युवा शक्ति वह शक्ति है जो इस देश में महाशक्ति बनाती है। युवाओं के योगदान को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा यानी जोश, युवा यानी उमंग, युवा यानी विकास की एक नई लहर। अगर हम 1857 की क्रांति में मां भारती की रक्षा हेतु फांसी के फंदे को फूलों की माला के रूप में पहनने वाले महान क्रांतिकारी मंगल पांडे युवा थे। 1857 की क्रांति में पीठ पर अपने बच्चे को टांगकर साहस से अंग्रेजों का सामना करते करते वीर गति को प्राप्त होने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युवा थी। धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर हकीकत राय युवा थे। अंग्रेजों का दिन का आराम और रात की नींद छीनने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सब देश के लिए शहादत देने के समय सब युवा थे। युवा यानी देश का आज और कल, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश को सर्वोपरि बनाने की, विश्व गुरु बनाने की। मैं दो पंक्तियां रखने से पहले माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हम सबके बीच में आए हैं। कुछ जैसे कि हम एक मेमोरेंडम भी हमने युवा मोर्चे की तरफ से यहाँ पे बनाया है। जैसे हम विकास की बात करें, पूरे देश की तरह जिला रामबन के अंदर भी विकास की गति बड़ी तेजी से चल रही है। पिछले कई सरकारों ने जिला रामबन के अंदर, हम झूला ब्रिज की बात करें या कई और ऐसी योजनाओं की बात करें, कोई सी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस झूला ब्रिज का काम करते करते उनके साथ में नए ब्रिज का भी निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं हम डिग्री कॉलेज की बात करें, जहाँ एक डिग्री कॉलेज जिला रामबन के अंदर हुआ करता था, 2014 के बाद अब जिला रामबन में 5 से 6 डिग्री कॉलेज है। वहीं हम जेएनवी की बात करें, केवी की बात करें, कई सरकारें आई कहीं गई, उनके समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आने के बाद जेएनवी भी रामबन में मिला, केवी भी रामबन में मिला, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट इनके आने से रामबन में चल रहे हैं। अगर मैं ज्यादा समय लूं तो आप सब लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और अरुण प्रभात जी को सुनने के लिए आए हैं। तो अंत में जैसे हमारी 3-4 डिमांड्स हैं, एक तो जैसे हमने मेमोरेंडम बनाया है,
जैसे डॉक्टर साहब ने पूरे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है, हम चाहते हैं कि जिला रामबन के अंदर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उसके साथ ही जिला रामबन के अंदर सिर्फ गर्ल्स हाई सेकेंडरी, कोई भी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हम चाहते हैं जैसे गर्ल्स हाई स्कूल है उसका अपग्रेडेशन किया जाए। उसके साथ ही अगर कोई कार्यक्रम रामबन में करवाना होता है उसके लिए हमें कोई स्थान नहीं मिलता है, उसके लिए हम डॉक्टर साहब से भी आग्रह करेंगे एक ऑडिटोरियम का निर्माण रामबन में किया जाए। और अंत में मैं यही कहते हुए, युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, युवा जब उगलते हैं अंगार होते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना होगा, युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। आप एक बार पुनः में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, अरुण जी का, विजय जी का, अखिल पराशर जी का, रेणुका जी का, रमेश जी का, नीलम जी का, सुनीता मैडम जी का और आप सभी युवा तरनाई और सभी सीनियर कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।